बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और हम बात करने लगे हैं जी यूएई और इंडिया के ताल्लुकात की। आपने देखा कि जैसे जो है वो 2 दिन पहले मोदी साहब जो है वो यूएई पहुंचे और वहां पे उन्होंने जो है जबरदस्त किस्म की जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कुछ डील्स जो हैं वो सिक्योर की हैं। और हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा थ्रेटनिंग है कि भाई अगर इंडिया और यूएई जो है वो क्लोज आते हैं और इस तरह के जो एग्रीमेंट्स जो इन्होंने किए हैं, अगर इस तरह के एग्रीमेंट्स जो है कामयाब रहते हैं तो उसका पाकिस्तान के ऊपर जो है वो क्या असर आएगा। ठीक है। और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर जो है, रीजनल जो पॉलिटिक्स है खास करके, इसके ऊपर इसके क्या असरात होंगे। तो बेसिकली कहा यह जा रहा है, देखें, कि इस टाइम पे पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो तारीखी तौर पे काफी ज्यादा जो है वो नीचे गए हुए हैं। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं खराब हैं। ठीक है, तो जब एक साइड से पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात इंतहाई नीचे जा रहे हैं, वही दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि इंडिया और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो काफी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नेचुरली जो है वो एक डायरेक्ट थ्रेट बनता है पाकिस्तान के लिए रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर कि भाई हमारा जो एलाई है, ठीक है, वो किसी और का जो हमारा राइवल है उसके साथ अपने ताल्लुकात बना रहा है। यानी इससे पहले हम यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे। तो अब जो यूएई है वो अपने ताल्लुकात हमसे, आप ये कह सकते हैं हमारी जिद में, वो हमारा जो दुश्मन है इंडिया, उसके साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहा है कि अच्छा अब तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे, अच्छा अब तुम लोगों ने नहीं मानी, तो अब मैं जो है तुम्हें सबक पढ़ाऊंगा और अब जो है तुम्हारे दुश्मन को पावरफुल करके, स्ट्रांग करके, मजीद जो है तुम्हें मजीद जो है वो टॉर्चर करूंगा। तो हम इसको इस सेंस के अंदर जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो द इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक अलायंस, इसके अंदर हम देखेंगे भाई किस तरह से इन्होंने डिफेंस पैक्ट जो साइन किया, एनर्जी कॉर्पोरेशन जो है, और इकोनॉमिक जो इनकी जो बातचीत हुई है उसको हम यहाँ पे डी कोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितना जो है ये पावरफुल रहेगा अलायंस, और पाकिस्तान का एक्चुअली में क्या इसका डायरेक्ट थ्रेट आएगा कि नहीं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जिद के अंदर जो है ये जियो पॉलिटिक्स जो अब डेवलप हो रही है वो हमें दिखाई दे रही है। और दूसरा, आप ये जानते हैं कि अब इस टाइम पे जो हम ये कह सकते हैं जो ज़ायनिस्ट रेजीम है, वो 3 ममालिक इस टाइम पे जो है वो कंप्लीटली हमारे रीजन के अंदर है। एक तो इसराइल खुद है, ठीक है, इसराइल का सबसे बड़ा एलाई यूएई है। आपने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स जो आई हैं जिसको खुद इवन नेतन्याहू ने कहा कि वो वॉर के दौरान जो है वो 26 मार्च को यूएई गया, और इवन यूएई की जो गवर्नमेंट है वो उसको डिनाई कर रही है। ठीक है, यानी वो बंदा जो खुद जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है भाई मैं वॉर के दौरान, जो ईरान की वॉर थी, ईरान यूएस की और इसराइल की, तो उस दौरान जो है मैं यहाँ पे गया हूँ यूएई के अंदर, और साथ में जो है वो मोसाद का चीफ भी गया और उन्होंने भी वहां पे विजिट किया। तो इसका मतलब वो ओपनली जो है वो इसराइल की हिमायत में है। तो इसीलिए जो है अब ये भी एक ज़ायनिस्ट रेजिम का हिस्सा ही है यूएई की, अगर हम बात करेंगे। और यूएई जो है और साथ में इसके जो है वो इंडिया भी शामिल हो रहा है। ठीक है, तो पहले से ही खैर ये शामिल था क्योंकि इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा है यूएई बहुत स्ट्रांगली। तो अब जो है वो इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन, इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन पहले से, और यूएई के साथ अब हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब हो चुके हैं। सो इसका मतलब ये है कि अब ये तीनों जो है वो एक अलाइनमेंट में आ चुके हैं, और इनका पर्पस क्या है कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड को जो है वो टफ टाइम दिया जाए अल्टीमेटली, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉक है और यूएई जो है वो ओपेक से भी निकल चुका है। तो इसको यूएई को सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा, और जो है ये मुस्लिम कंट्रीज को, या आप कह रहे हैं गल्फ कंट्रीज को, कतर को, सऊदी अरब को एक टफ टाइम देंगे। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वन पेपर के हवाले से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो है डिटेल्स जो है वो आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं, और वन पेपर के लिए आप जो है 3 मंथ्स का कंप्लीट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पार्टनरशिप रही है, अब ये 3 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर बेसिकली रही है। फॉर्मलाइजिंग अ कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप इन अबू धाबी। आपने देखा कि 15 तारीख को जो है वो बेसिकली, यानी मई 15 को जो है, आपको ये डेट याद रखनी है। तो मई 15 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे, और वहां के जो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नायान हैं, जो कि पाकिस्तान से आजकल बड़े जो है वो नाराज हैं। ठीक है, जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान ने $3 बिलियन जो है उनके वापस किए, क्योंकि वो इसके ऊपर पाकिस्तान को उन्होंने फोर्स किया, और खास करके उनका ये कहना था कि हम ईरान के साथ हार्ड लाइन पे जाएं, क्योंकि ईरान जो है वो इस टाइम पे अटैक कर रहा है, आपको पता है, यूएई के ऊपर, और यूएई और इसराइल खुल के जो है वो ईरान की जो है मुखालफत कर रहे हैं। यहां तक कि यूएई ने आयरन डोम आपने देखा कि भाई इंस्टॉल करवा लिया है, और ये पहला मुल्क बन गया है, मुस्लिम कंट्री, इवन पूरी दुनिया के अंदर पहला मुल्क बन गया कि जिसने आयरन डोम जो है वो इंस्टॉल करवाया है इसराइल के बाद। ठीक है, तो ये इतना जो है वो मरी जा रहा था। एक साइड से हम नफरत की बात कर रहे हैं कि भाई क्यों उन्होंने ईरान के साथ वॉर स्टार्ट कर दी, दूसरी साइड से ये मुस्लिम कंट्री जो है वो मोहब्बत में इतना आगे जो है वो चला गया।
तो बेसिकली जो है आप ये कह सकते हैं कि अब इन्होंने जो है क्या किया जी, इस वॉर को लेके यहाँ पे कुछ डिस्कशंस की हैं कि भाई अगर ये वॉर आगे बढ़ती है तो हम कैसे जो है वो अपने आप को सिक्योर करेंगे। तो उसमें इन्होंने 3 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है वो अपनी दोस्ती बढ़ाई है। सबसे पहले सिक्योरिटी है, और ये कमिटमेंट की गई है कि भाई हम जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी बनाएंगे। अब ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब होता है समंदर के अंदर की सिक्योरिटी, समझ रहे हैं। सो इसका मतलब है जो इसका जो फोकस पॉइंट है वो समंदर रहेगा, आपने ये याद रखना है। इसके अलावा साइबर डिफेंस की यहां बात की गई है, यानी एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी है, तो साइबर डिफेंस की, और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है उसको बहाल करने की या उसको सिक्योर करने की बात की है। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर की यहां बातचीत हुई है जी, और इसमें जो है वो कहा गया कि $5 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो है वो कैपिटल फ्लोज जो है उसकी बातचीत की गई है कि भाई किस तरह से हम जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं या आगे मजीद जो है वो अपने बिजनेस कम्युनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 3 सेक्टर्स हैं, सिक्योरिटी, एनर्जी एंड कैपिटल जो है, इनको जो है यहाँ पे इनके ऊपर बातचीत की गई और इनके ऊपर जो है वो एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। द कैटलिस्ट ऑफ एग्रेशन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। अब इस टाइम पे अगर हम हालात देखते हैं तो हालात देखिए क्या हैं जी, हालात ये हैं कि भाई तकरीबन 4.3 मिलियन के करीब इंडियंस इस टाइम पे जो है यूएई के अंदर मौजूद हैं। हालांकि हम इससे पहले ये भी देख रहे थे कि ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात इंडिया के रहे हैं, इसी वजह से इंडिया ने वहां पे चाबार पोर्ट बनाई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे इन्वेस्ट किए जो कि अब डूबने को हैं तकरीबन। ठीक है, तो इंडिया की बहुत अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ रहे हैं, इवन पाबंदियों के बावजूद ईरान से जो है वो ये ऑयल लेता रहा। लेकिन अब बिल्कुल ही इंडिया ने जो है वो पीठ दिखा दी है ईरान को। इवन आपने देखा कि 4-5 दिन पहले जो है वो ईरान ने इंडिया का जो शिप था, कमर्शियल शिप जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरा था, उसको अटैक भी किया। तो मजीद जो है वो इनके ताल्लुकात नीचे आए हैं, यानी इंडिया और ईरान के ताल्लुकात की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, बेसिकली उन्होंने कंडेम किया कि जो यूएई के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं, उन्होंने ये कंडेम नहीं किया कि ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हुई हैं यूएस की या इसराइल की, क्योंकि वो दोनों अमेरिका इंडिया के जो है वो दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पे यूएई के ऊपर जो हुई है उसको कंडेम किया गया। ठीक है, और कहा गया कि भाई ये हमारे जो इंडियंस हैं उनके लिए थ्रेट है, कि टारगेट किया गया। आपको पता है फुजेरा जो इनका सिटी है और वहां पे एक ऑयल बेस भी मौजूद है, ऑयल रिफाइनरी, तो वहां पे टारगेट किया गया है। और यहाँ पे 4.3 मिलियन इंडियंस रहते हैं, तो कहते हैं भाई उनकी जिंदगी जो है वो रिस्क में गई है, और ये फुजीरा यहाँ पे जो है उसकी लोकेशन है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यहाँ पे बिल्कुल ऊपर आती है यूं क्रॉस करके, ठीक है, जबकि फुजेरा यहाँ पे है। तो अब ये पाइपलाइन भी एक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ से जो है वो आगे लेके जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कंप्लीटली बाईपास जो है वो कर दिया जाएगा सिर्फ यूएई के लिए। अब अगर हम देखते हैं जी एनर्जी चोक पॉइंट के क्या हालात हैं, चोक पॉइंट के हालात यही हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो बेसिकली बंद है, तो इंडिया जो है 90% उसका जो रिलायंस है एनर्जी का वो इसी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के थ्रू ही है। ठीक है, यानी वो एनर्जी यहां से आके ही जो है उसके बाद जो है वो इंडिया आती है, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है ये बेसिकली इस टाइम पे बंद है। ठीक है, तो इसलिए जो है अब इंडिया को प्रॉब्लम है। और 50% अगर आप ये कह लें कि बेसिकली उसका जो ऑयल वगैरह पास होता है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से ही होता है, और ब्लॉकेज की वजह से इंडिया ने भी जो है वो 3% हाइक की है। पाकिस्तान की तो बात ना करें, लेकिन उन्होंने जो है वो 3% उन्हें प्राइसेस बढ़ानी पड़ी हैं, यानी उनके ऊपर इसका इंपैक्ट हुआ। ट्राइपार्टाइट स्ट्रेटेजिक रिस्पांस, तो इंडिया ने क्या किया जी, एक 3 मुख्तलिफ तरह का जो है वो रिस्पांस बनाया, या आप ये कह लें कि 3 तरह का जो है वो डिफेंस पिलर्स बनाने की कोशिश की गई है। पिलर 1 के अंदर डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी को रखा गया है, और इसके अंदर फोकस किया जाएगा जी मेरीटाइम ऑपरेशंस को और नेटवर्क्स को सिक्योर किया जाएगा। पिलर 2 के अंदर एनर्जी रेजिलियंस पैदा की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इंडिया को मुसलसल तवानाई मिलती रहे, और उसके लिए वहां पे जो है वो ये क्या करेंगे जी, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इकोनॉमिक पिलर 3 के अंदर जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। तो ये 3 डिफरेंट तरह की जो है वो अलायंसेस इन्होंने करने की कोशिश की है। अब पिलर 1 की अगर हम बात करते हैं कि देखिए इसके अंदर जो एडवांस डिफेंस और साइबर इंटीग्रेशन है उसमें क्या क्या फोकस किया गया, कि जॉइंट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, कि मिल के ये किस तरह का डिफेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप ये कहें कि वो ईरान के अगेंस्ट होगा, चाहे आप ये कहें कि वो जीसीसी कंट्रीज के अगेंस्ट होगा, चाहे आप ये कहें कि वो सऊदी अरब के अगेंस्ट होगा, ठीक है, चाहे आप ये कहें कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा, लेकिन वो होगा। तो उस जॉइंट में सबसे पहली चीज क्या है जी, मेरीटाइम सिक्योरिटी है। मेरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब ये है कि इस टाइम पे जो वॉर लगी हुई है उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है उसको कंप्लीटली रोका हुआ है, उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो वो जो समंदर से ऑयल आ रहा था इंडिया का वो बंद है। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि भाई हम इस तरह का जॉइंट मैकेनिज्म बनाएं, इस तरह की नेवी डेवलप करें कि जो पानियों के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाए और हमारा जो ऑयल वगैरह है उसको बढ़ाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलेंगे, नहीं।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम नई पाइपलाइन बिछा रहा है यूएई, उसके थ्रू जो हम पाइपलाइन लाइन के अगर उसके ऊपर किसी ने अटैक किया तो हम उसका रिस्पांस करेंगे आगे से मिलके। साइबर डिफेंस की यहां पे बातचीत की गई और डिजिटल वॉरफेयर को कहा गया जी मिलके रोकेंगे। एक्टिव ट्रेनिंग की बात की गई कि यूएई की फोर्सेस के साथ मिलके जो है जॉइंट फोर्सेस जो है मिलके ट्रेनिंग करेंगी, यानी एक स्टेप और आगे। ठीक है, जैसे हम जो है वो चाइना की बात करते हैं या सऊदी अरब की हम बात करते हैं, तो हमारे जैसे सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, तो अब क्योंकि आपने देखा कि यूएई जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से ही नाला है और पाकिस्तान को ही टफ टाइम दे रहा है, वो सऊदी अरब के साथ भी जो है इसके ताल्लुकात खराब है और सऊदी अरब के साथ खराब होने की वजह से ही पाकिस्तान को टफ टाइम भी मिला है। तो इस टाइम पे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो सऊदिया और यूएई की राइवलरी है। इससे पहले हम ये देख रहे थे सऊदी और ईरान की वजह से पाकिस्तान काफी प्रॉब्लम्स में जो है वो रहा है एक अरसे तक, लेकिन अब जो है वो दोनों ही सुन्नी स्टेट हैं और ऊपर से जो है दोनों गल्फ कंट्रीज हैं, तो ये भी क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए जो है पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात इसके साथ भी यूएई के साथ भी थे और सऊदी अरब के साथ भी, लेकिन अब इनकी आपस की चपकलिश की वजह से जो है पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहा है बहुत कुछ। इसके अलावा कम्युनिकेशन के ऊपर जो है ये डिफेंस बनाएंगे, मैकेनिज्म बनाएंगे और एक चैनल इस तरह का एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जॉइंट इंटेलिजेंस जो है वो उनकी हो, जॉइंट शेयरिंग हो, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन इनकी जो है वो होगी। ठीक है, दूसरे पिलर के अंदर अगर हम देखें तो एनर्जी लाइंस को ये सिक्योर करना चाह रहे हैं बियॉन्ड हुर्मुस बॉटलनेक। ठीक है, कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई हुर्मुस तो बंद है और कब तक बंद रहेगी या इन फ्यूचर, अब जैसे आज की न्यूज आप अगर देखेंगे तो ईरान ये कह रहा है कि भाई वो उसके ऊपर अब टैक्स लगाएगा, जो भी जहाज यहां से गुजरेगा गल्फ कंट्रीज का उसे टैक्स देना होगा। तो टैक्स देने का मतलब क्या है कि भाई ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, सीधी सी बात है ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी। लेकिन क्योंकि अगर यूएई इसको बाईपास करने में कामयाब हो जाता है, जो वो पूरी कोशिश कर रहा है, देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, यहां समझिएगा जरा। ठीक है, ये समंदर आ रहा है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है और ये यहां से जा रहा है, तो ये जो एरिया है ये है ईरान के कंट्रोल के अंदर इस टाइम पे, और ईरान यहां से कोई भी गुजरना नहीं दे रहा, जबकि जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो सारे इस साइड पे हैं, तो उन्हें ना चाहते हुए भी उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि उन्हें यहां से अपना ऑयल गुजारना पड़ेगा। तो जब यहां पे ईरान को टैक्स देंगे तो उसके नतीजे के तौर पे ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन वहीं पे अगर यूएई जो है, ये जो है इस टाइम पे ये सारा यूएई है, ये यहाँ पे फुजेरा के अंदर जो है कोशिश कर रहा है कि यहां से एक पाइपलाइन लाई जाए और यहां से इसको निकाला जाए, तो ये बाईपास कर देगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से इसका ताल्लुक ही नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे मेरीटाइम सिक्योरिटी भी इंडिया की और यूएई की होगी, तो जब इंडिया और यूएई की सिक्योरिटी होगी तो उससे क्या होगा कि यहां पे अगर कोई अटैक करेगा, लेट सपोज ईरान ही अटैक कर देता है कि भाई मैं यूएई के ऑयल टैंकर्स को नहीं गुजरने देता, तो ये यहां पे प्रोटेक्ट करेंगे कि भाई देखो हम तुम्हारे रास्ते से नहीं गुजर रहे, हम तो अपने रास्ते को देख रहे हैं। दूसरा, इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ फुजेरा के अंदर अपनी एक ऑयल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अब $5 बिलियन लगा के, कि भाई मैं अपना यहाँ पे रिफाइनरी बनाऊंगा, सारा ऑयल यहाँ स्टॉक करूंगा और अपनी मर्जी से मैं लेके जाऊंगा। यानी आपके ऊपर तो अटैक हो सकते हैं, लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि ये जो टैंकर है या ये जो पूरा सिस्टम है ये मेरा बिल्ड किया हुआ यूएई के अंदर, यहाँ पे मेरी सोवरेनिटी है, अगर तुम इस पे अटैक करोगे तो इसका मतलब तुम मुझ पे अटैक कर रहे हो, इंडिया ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे 5 कैनाल की जगह इंडिया को मिल जाती है या 50 कैनाल की जगह कि भाई बनाओ रिफाइनरी, इंडिया क्या करेगा, कहेगा ये मेरा है, ये इंडियन प्रॉपर्टी है अब्रॉड के अंदर, और यहां पे वो ऑयल जमा करेगा और यहां से अपनी मर्जी से जितना उसे जरूरत होगा वो इंडिया लाया करेगा। और अगर यहां पे कोई अटैक करेगा, ईरान के अलावा कौन कर सकता है, ठीक है, अगर यहां पे ईरान अटैक करता है तो वो ये कहेगा देखो भाई यूएई के ऊपर अटैक है, ठीक है मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये मेरी सोवरेनिटी के अंदर है, यहां पे तुम अटैक नहीं करोगे। यहां अटैक का मतलब ये है कि तुम मुझ पे अटैक कर रहे हो तो मैं आगे से रिस्पॉन्स करूंगा, और ईरान ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि वो इंडिया के साथ भी जो है वो हालात को खराब करे। तो इसलिए यहां पे ये गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो फुजेरा के अंदर जो है वो स्टोरेज हब बनाया जाएगा इंडिया की तरफ से, और उससे कहा जाएगा कि ये इंडिया का है, चाहे वो ऑयल एंड गैस के लिए हो या एलएनजी के लिए हो, कि वो यहां से उसको फिर मैनेज कर सकेगा और ईरान जो है वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा कि भाई वो इंडियन टेरिटरी शुमार होगी। थर्ड पिलर के अंदर ये क्या करेंगे जी, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करेंगे, $5 बिलियन जो है उसके अंदर ये लगाएंगे, और ये यूएई की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी यूएई के साथ इनकी। ठीक है, और मिलके जहां पे जो है ये क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों के ऊपर जो है ये सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा इंडिया की तरफ से और यूएई की तरफ से। द आर्किटेक्चर ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, अब इसमें दोनों का फायदा क्या है, यूएई स्ट्रेटेजिक जो है वो क्या है जी, और इसी तरह से इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई का मतलब होता है, तो उसका क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो यूएई को भी सिक्योरिटी मिलेगी और इंडिया को भी सिक्योरिटी मिलेगी, दोनों का फायदा होगा। 4.3 मिलियन इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं उनको फायदा होगा। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है जी,
यूएई को एनर्जी बेचनी है, इंडिया को एनर्जी चाहिए, तो वो फायदा होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो बाईपास हो जाएगी। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो $5 बिलियन जब टेक में इन्वेस्ट होंगे तो जाहिर बात है उससे इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है डेटा सेंटर जो है अगर हम देखें तो वो यूएई है, जहां पे अमेरिका ने डेटा सेंटर बनाया हुआ और वो पैसे लगा रहा है। तो अमेरिका से डायरेक्टली उसका जो कैपिटल है वो यूएई आ रहा है, ठीक है, वो उसका जो है यहाँ पे कॉलोनी आप कह लें उसको, फुल टाइम बनी हुई है। उसके बाद इसराइल का वहां पे सारा सिस्टम आ रहा है, और उसके बाद बदले में जो है वो यहाँ से इंडिया आएगा, और यहाँ पे फिर पाकिस्तान को जो है वो टफ टाइम दिया जाएगा, ठीक है। परमानेंट शिफ्ट इन रीजनल पावर डायनेमिक्स, क्या पावर डायनेमिक्स के अंदर शिफ्ट हो रहा है? देखिए, अमेरिका और इसराइल, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं जी, वो इस टाइम पे फुल टाइम यूएई को जो है, ये है यूएस, ये है इसराइल, ये है जी यूएई, यहां पे इसको क्या कर रहे हैं जी, अब अमेरिका एआई का डेटा सेंटर यहां पे बनाया हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट उसके हुए हुए हैं। इसके अलावा इसराइल ने यहां पे आयरन डूम जो है वो टेक्नोलॉजी दे दी, इवन खुफिया तौर पे आगे विजिट भी करके चला गया, इब्राहिम एकॉर्ड का भी हिस्सा है। जबकि इसके जो ताल्लुकात हैं अगर हम बात करेंगे तो वो सऊदी अरब के साथ जो है वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और सऊदी अरब के अगेंस्ट में, क्योंकि इसराइल को सऊदी अरब से प्रॉब्लम है, वो इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। जबकि यूएस को फिलहाल इतना प्रॉब्लम नहीं है अभी, लेकिन वो भी यही देखेगा कि इसराइल के इंटरेस्ट किस साइड पे हैं। तो ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं जी, मिल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएई के अंदर, और यूएई आगे से इस रीजन के अंदर किसको सबसे ज्यादा जो है वो अहमियत दे रहा है, वो है इंडिया, ठीक है। वो यहां पे इंडिया को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा है पाकिस्तान को बाईपास करके, कि भाई ठीक है तुमने मेरी नहीं सुनी, मैं इंडिया को यहां प्रिपेयर करूंगा और फिर जो है ये तुम पे अटैक करेगा, तुम्हें टफ टाइम देगा। तो इंडिया, यूएई, इसराइल, ये तीनों जो है वो ट्रायंगल का एक ही रुख है। आप अगर इन्हें मुख्तलिफ देखेंगे तो ये एक ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बियॉन्ड ट्रांजिशनल ट्रेड है, कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ट्रेड के लिए है, ये लॉन्ग टर्म में जो है ये इम्पैक्ट आप देखेंगे कि ये आपको दिखाई देगा, और इसके अच्छे खासे रीजनल इम्पैक्ट्स जो है वो पाकिस्तान के लिए और रीजनल के लिए होंगे। जियोपॉलिटिकल है, जहां पे क्या होगा कि भाई फुजीरा के अंदर से जब इसने निकाल दिया और वो ये कहेगा कि ये मेरा है, तो उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता, और उसके बदले में पाकिस्तान में प्राइसेस तो हाई होंगी, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान को ऑयल सेल नहीं करना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसकी अलायंसेज ही ऐसी हैं। और उसके बदले में सऊदी अरब सेल कर नहीं सकेगा, और ओपेक का हिस्सा भी है, तो प्राइसेस भी कम नहीं कर सकेगा, उसे टैक्स भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये ब्लूप्रिंट भी है ब्रिक्स के लिए कि ब्रिक्स नेशंस जो है वो किस तरह से चीजों को मैनेज करेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक नई रीजनल अलाइनमेंट हम इंडिया और यूएई की शक्ल में देख रहे हैं, और आप ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट थ्रेट जो है वो पाकिस्तान के लिए बनेगा ही बनेगा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए बेसिकली ये गेम जो है वो सेट की जा रही है इसराइल और अमेरिका की तरफ से, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बड़ी वाइज स्ट्रेटेजिक मूव है इंडिया की और यूएई की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।